Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. Hope all of you are fine. Okay, this is your math class and we are on chapter number 11 and the topic name is construction of the line segments. हमने अपना chapter number 11 start किया था construction of the line segments. इससे पहले जो हमने इसका introduction plus हमने जो exercise 11A अपने last lecture में complete किया था. एंड टुडे वी विल स्टार्ट और एक्सरसाइज 11A. आज हम जो है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज जो 11B है वो स्टार्ट करेंगे. इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन ड्रॉ लाइन सेगमेंट एंड हाउ वी कैन बाइसेक्ट अ लाइन सेगमेंट. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर. हमने एक लाइन सेगमेंट फिर समझना है. हमने लाइन सेगमेंट अपनी ड्रॉ करनी है 4.8 सेंटीमीटर, दैट इज़ ए बी लाइन सेगमेंट होगी हमारी. दैन हमने बाइसेक्ट करना है इट यूजिंग रूलर एंड कंपसेस, यानी कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है रूलर और कंपस, हमने उसकी मदद से अपनी जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी जो कि 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे उसको बाइसेक्ट करना है रूलर और कंपस की मदद से. दैन लेंथ में ये करनी है हर एक पार्ट की. ठीक है, ये जब हम ड्रॉ करेंगे तब आपको ज़्यादा जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर. लाइन सेगमेंट सबसे पहले ड्रॉ करनी है 4.8 सेंटीमीटर. हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ड्रॉ कर ली अपनी 4.8, यानी कि ये यहाँ पे 4 है, 4 5 6 7 8. 4 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हमारी 8 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन ड्रॉ होगी 4.8 सेंटीमीटर. और हमने इसको लाइन सेगमेंट्स को नेम क्या दे दिया, ए बी. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की. लाइन सेगमेंट कितने लेंथ की 4.8 सेंटीमीटर, उसका नाम क्या दे दिया, ए एंड बी का. देन हमने क्या कहना है, बाइसेक्ट इट यूजिंग अ रूलर एंड कंपास. अब ये हमारे पास जो है वो कंपास है. ठीक है, अब कंपास की मदद से हमने इसको बाइसेक्ट करना है. ठीक है, हमने क्या करना है, इसको हमने हाफ ऑफ ए बी, यानी कि ए बी जो ए बी के हाफ ऑफ द रेडियस, यानी कि ये ए बी का हाफ है और इससे थोड़ी सी हमने ज़्यादा ओपन करनी है. ठीक है, ये ए बी जो है वो ये इसका हाफ है और हाफ से मोर देन हाफ ऑफ ए बी इसको ओपन करना है. ए बी लाइन है, यहाँ तक इसका हाफ आ रहा है. हमने हाफ से जो है इस हाफ से जो है वो ज़्यादा अपना ओपन करना है. ठीक है, पहले ये हाफ आ रहा है और मोर देन हाफ भी इसको ओपन करना है. हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए को कंसीडर करना है एज अ सेंटर. ए को कंसीडर करना है एज अ सेंटर और हमने जो है वो इस तरह से एक आर्क अबव ए बी ड्रॉ करनी है एंड इसको उठाना नहीं कंपास को. एक बिलो हमने जो है वो आर्क को ड्रॉ कर देना है. हमने करना है विद ए एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क अबव ए बी एंड बिलो ए बी. ठीक है, उसके बाद हमने अगेन जो हमारी कंपास है उसको हमने रखना है बी पॉइंट पर, बी वाले एंड के ऊपर. बी को कंसीडर करना है एज अ सेंटर और हमने ड्रॉ करनी है अपनी आर्क ड्रॉ करनी है अबव बी एंड बिलो बी. ठीक है, एक अबव आर्क ड्रॉ करनी है, एक हमने ड्रॉ करनी है बिलो बी. क्लियर. जो कि कट कर लेगी प्रीवियसली ड्रॉन आर्क. पहले हमने ए को एज अ सेंटर कंसीडर किया और हमने ए के ऊपर जो है वो रख के एक अबव ए बी ड्रॉ की और एक बिलो ए बी हमने जो है वो ड्रॉ की है. ठीक है, जो ये हमारी जो जब हम बी पे रख के इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी जो है वो प्रीवियसली ड्रॉन आर्क को जो कि हमने ए पे रख के हमने ड्रॉ की थी उसको कट कर देगी इस तरह से अबव ए बी एंड बिलो ए बी. देन विद द हेल्प ऑफ अ स्केल आप यहाँ पे अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे. ये आपके पास लाइन ड्रॉ होगी आपकी ये. ठीक है, इस लाइन को हम नाम दे देंगे क्यू एंड
पी का नाम दे देंगे, ठीक है। देन हम अपनी जो लाइन सेगमेंट ए से और इस पॉइंट को कह दें, देन विद द हेल्प ऑफ अ स्केल हम जो है हम कह सकते हैं कि हमारी जो लाइन सेगमेंट ए बी है उधर हमने 4.8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि लाइन ए बी जो है वो बाइसेक्ट हुई है, यानी कि बाइसेक्ट कहाँ पे आके हुई है, पॉइंट पी के ऊपर आके जो है ये बाइसेक्ट हो गई है, ठीक है। सो अब ए से लेके पी तक और पी से लेकर बी तक हमने इसका डिस्टेंस मेजर करना है। सो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इसका डिस्टेंस है हमारे पास 2.4 एंड इसका डिस्टेंस भी हमारे पास क्या है 2.4 सेंटीमीटर। ये भी हमारे पास ए से लेकर पी तक क्या है 2.4 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम अगेन ड्रॉ करेंगे ताकि आपको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन में। हमें गिवन क्या है कि हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी इज इक्वल्स टू 4.8 यानी कि 5 6 7 8 यानी कि 8 सेंटीमीटर की पहले हमने लाइन ड्रॉ करनी है। ए बी हमारे पास आ गई 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने अपना जो ये हमारा ए बी जो है वो हाफ, तो अपनी कंपस, ये आपके पास कंपस है, ठीक है। हमने क्या करना है, ए बी लाइन को जो है वो बाइसेक्ट करना है विद हेल्प ऑफ अ कंपस। तो बाइसेक्ट किस तरह से करना है, अपनी कंपस को जो है वो जो हाफ ऑफ ए बी है, हाफ ये इतना, इसका रेडियस हाफ इतना है, ठीक है। तो आपने मोर देन जो है वो हाफ इतना है ए बी का, तो इससे हाफ ऑफ ए बी से ज़्यादा अपना ओपन करना है, इसके यानी कि इसके रेडियस से ज़्यादा आपने ओपन करना है अपनी कंपस को। एंड आपने कंसीडर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ए एज अ सेंटर और ड्रॉ हमने करनी है एन आर्क अबव ए बी एंड एन आर्क बिलो ए बी, क्लियर। देन विदाउट अपनी कंपस को जो है वो ओपन किए बगैर या कम या ज़्यादा किए बगैर आपने अगेन जो है वो बी को कंसीडर करना है एज अ सेंटर और एक ड्रॉ करनी है अबव ए बी एंड एक बिलो ए बी, यानी कि एक अबव बी एंड बिलो बी, क्लियर। सो अब यहाँ पे आपने जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ये, ठीक है। इसको कह देना है पॉइंट, इसको कह देना है क्यू और इस नीचे इस एंड को कह देना है आर, ठीक है। सो जहाँ पे ये लाइन आके बाइसेक्ट यानी कि ए बी जहाँ पे आके कट हो रही है, जहाँ पे आके ये बाइसेक्ट हो रही है, दो डिफरेंट सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो ए बी जो लाइन हमारी दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो मतलब कि ये क्या हो गई है, बाइसेक्ट हो गई है। तो बेसिकली बाइसेक्ट हमने इस तरह से करना था, कि एक लाइन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब यहाँ इस पॉइंट को हमने कह दिया पी, ठीक है। अब हमने ये करना है कि ए पी एंड बी पी की जो है वो लेंथ कितनी है, ठीक है। सो ए से लेकर पी तक जो हमारी लेंथ है दैट इज ये कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 2.8 से लेकर पी तक भी 2.4 और ये भी हमारे पास कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर। अब हमने लिखने हैं अपने कंस्ट्रक्शन स्टेप, और कंस्ट्रक्शन स्टेप आपको पता है कि वही स्टेप्स होते हैं जो के हमने डायग्राम में किया होता है, ठीक है। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या आएंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ड्रॉ अ लाइन। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की थी ए बी इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने क्या किया था, ए कंसीडर किया एज अ सेंटर एंड रेडियस जो है वो कंपास का इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ ए बी हमने ओपन किया था और ड्रॉ किया अबव ए बी एन आर्क, अबव हमने ए बी ड्रॉ की एन आर्क और एक बिलो ए बी ड्रॉ की, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिखा विद ए एज अ सेंटर, एज अ सेंटर, और यहाँ पे एज अ सेंटर, यहाँ फिर एज सेंटर एंड रेडियस, हमने रेडियस ए बी के जो हाफ ऑफ द रेडियस हमने ज़्यादा ओपन किया था। सो एंड रेडियस इक्वल्स टू मोर देन
हाफ ऑफ ए बी, हमने ए बी का जो रेडियस है हाफ ऑफ द रेडियस है हमने ज़्यादा ओपन किया था, तो टू मोर देन हाफ ऑफ ए बी ड्रॉ टू आर्क्स। दो आर्क्स हमने ड्रॉ की थी, एक अबव ए बी और एक बिलो ए बी ड्रॉ की थी। ड्रॉ एन आर्क, सॉरी ड्रॉ टू आर्क, वन अबव ए बी and one below ए बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 3 पॉइंट, अगेन वही हमने लिखना है कि विद बी एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ ए बी ड्रॉ टू आर्क्स, वन अबव ए बी एंड वन बिलो ए बी। ठीक है, सो विद बी एज अ सेंटर एंड हम ये भी लिख सकते हैं सेम रेडियस, जैसे हम लिख रहा था एंड रेडियस इक्वल टू मोर देन, तो यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट को थोड़ी सी शॉर्ट करके लिख देते हैं। वही हमने सारा स्टेप लिखना है जो हमने ए के साथ किया था, वही हमने बी पॉइंट के साथ वही लिखना है। तो हम इस तरह से लिख देते हैं अपनी स्टेटमेंट को शॉर्ट करके, विद बी एज अ सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ टू आर्क्स। ठीक है, ड्रॉ टू आर्क्स, वही वाली जो हमने आर्क ड्रॉ की थी, वन अबव ए बी एंड वन बिलो ए बी, वन अबव ए बी एंड वन बिलो ए बी। तो जब हमने ए पे रख के लाइन ड्रॉ की थी, इस तरह से लाइन ड्रॉ की थी, ये हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ की और एक नीचे ड्रॉ की, देन बी पे रख के हमने जब अपनी लाइन ड्रॉ की थी तो उसने जो प्रीवियसली ड्रॉन आर्क थी उसको कट कर दिया था, यानी कि यहाँ पे भी प्रीवियसली ड्रॉन आर्क को कट कर लिया। पहले हमने ए पे लगाई देन बी पे, तो इसने प्रीवियसली जो ड्रॉन आर्क है उसको कट कर दिया, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे वन बिलो ए बी विच कट्स दी प्रीवियसली ड्रॉन आर्क। ठीक है, सो देन हमने ज्वाइन किया था Q टू R, देन हमने Q को हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, Q को R के साथ हमने जो था वो Q टू R हमने एक लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, ज्वाइन Q टू R, यानी कि Q और R हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, ज्वाइन किया उन दोनों को। ठीक है, देन हमारे पास ये 0.4 था, देन हमारे पास 0.5 जो आ गया, ए बी इज बाइसेक्टेड एट P। ठीक है, यानी कि हमने जो हमारे पास ए बी जो हमारे पास लाइन 4.8 सेंटीमीटर गिवन थी उसको हमने बाइसेक्ट किया कौन से पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर, यानी कि इसको हमने P पॉइंट कह दिया। ये हमारे पास ए बी लाइन है, सो ए बी लाइन को हमने बाइसेक्ट किया पॉइंट P के ऊपर। ए बी जो कि हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर थी उसको हमने P पॉइंट पे लाके बाइसेक्ट कर दिया, सो ए बी इज बाइसेक्टेड एट P। उसके बाद हमारे पास A से लेके P तक का डिस्टेंस क्या है, 2.4, ये हमारे पास 2.4 है, और ये भी हमारे पास कितना है, और B से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है, 2.4, तो दोनों जो है वो डिस्टेंसेस सेम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए पी, यानी कि A से लेकर P तक है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर एंड बी पी इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर, सो इस तरह से जो है वो हम अपनी किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। क्लियर, अल्लाह हाफिज़, दैट्स ऑल फॉर टुडे।